हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हमारा टॉपिक है मांग का नियम का अपवाद। यदि ये सब मौजूद रहेंगे तो मांग का नियम इस पर लागू नहीं होगा। पहले नंबर पे है गिफिन विरोधाभास वस्तु। ये निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं होती हैं जो गरीब परिवारों के उपभोग का एक बड़ा हिस्सा होती है। जब इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग अन्य महंगी वस्तुओं पर खर्च कम कर देते हैं और इन पर अधिक खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। इससे मांग बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर है बहुमूल्य एवं प्रतिष्ठा की वस्तुएं। ये लग्जरी या प्रतिष्ठित वस्तुएं हैं। जैसे जैसे इसकी कीमतें बढ़ती जाती है इनकी मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग इन्हें प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति का प्रतीक मानते हैं। जैसे रोलेक्स घड़ियाँ, लग्जरी कारें। तीसरे नंबर पर है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। उपभोक्ताओं को यह उम्मीद हो कि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ जाएगी तो वे वर्तमान में उच्च कीमत पर भी अधिक मात्रा में खरीदना शुरू कर देते हैं ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकें। चौथे नंबर पर है उपभोक्ताओं की अज्ञानता। कभी कभी उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि को उसकी गुणवत्ता में वृद्धि समझ लेते हैं और अधिक खरीदते हैं। पांचवा है महामारियों के समय। जब आदमी बीमार हो जाए या फिर कोई महामारी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो वैसे समय में भी वस्तुओं का मांग बढ़ जाता है। छठे नंबर पर है आदत की वस्तुओं के संबंध में। यदि कोई वस्तु का हमें आदत हो जाता है तो हम उस वस्तु का प्रयोग किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो इसी के लिए उस वस्तु का कितना भी कीमत हो हम लोग देने को तैयार होते हैं। सातवें नंबर पर है जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में। जीवन के लिए जो चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरत होती है उन चीज़ों में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जो हमें रोज़ चाहे जिन वस्तुओं का प्रयोग हम करते हैं वो वस्तुएं हमें किसी भी कीमत पर प्रयोग करनी ही पड़ती है, चाहे उसका दाम कम हो या ज़्यादा हो। आठवें नंबर पर है शादी ब्याह या अन्य त्योहारों के अवसरों पर। शादी ब्याह या त्यौहार ऐसा समय है जब ना चाहते हुए भी हम लोगों को अधिक दाम हो चाहे कम दाम हो उस टाइम पे भी खरीदना पड़ता है उन वस्तुओं को जब उनकी ज़रूरत होती है। 9वें नंबर पर है पूरक वस्तुओं के संबंध में। पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरक बनाती है उनको खरीदना ही पड़ता है। जैसे स्कूटर और पेट्रोल। यदि पेट्रोल नहीं होगा तो फिर स्कूटर चलेगा नहीं, और स्कूटर के लिए पेट्रोल की आवश्यकता ही होती ही है। औद्योगिक उत्कर्ष एवं अपकर्ष। जैसे औद्योगिक में वस्तुओं का निर्माण करने के लिए उसका रॉ मटेरियल जो होता है उनकी आवश्यकता होती ही है, तो उनकी कीमत बढ़े या घटे हमें उसकी आवश्यकता होती है। तो इन सभी के मौजूद होते हुए मांग का नियम इस पर लागू नहीं होता है।